हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हमारा चैप्टर 2.2 और 2.1। 2.2 चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करते हैं। बहुत थोड़ा सा पार्ट हमारा एक्सरसाइज का बचा है, तो आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, कल क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक कल हमने कंप्लीट कर लिया था, आप लोगों ने देखा हो तो। अगर अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आज की क्लास में। जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4u² + 8u। अब इस क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू +4 दी हुई है और b की वैल्यू आपको +8 दी हुई है। यहाँ पर c की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो इसको हम 0 मान लेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। स्प्लिटिंग मेथड यहाँ यूज नहीं आएगा। इन दोनों में हम क्या करते हैं, 4 और u को कॉमन ले लेते हैं। 4 और u को जब आप यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो एक u बच जाएगा यहाँ पर आपका। 4 2 सा 8 और u से u कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या है, 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जब वैल्यूज निकालते हैं तो 4u बराबर भी 0 है और u + 2 बराबर भी कितना है, 0 है। यहाँ से आप u की निकालेंगे वैल्यू 0/4 कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ से आप u की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, -2। यानी कि आपके अल्फा की वैल्यू तो आ गई 0 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। अब हमें क्या करना है कि रिलेशन फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट और सम के बीच में। तो सबसे पहले हम करें अल्फा + बीटा दैट इज इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे, +4। बी की वैल्यू है हमारे पास +8 और सी की वैल्यू है हमारे पास 0। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। अल्फा + बीटा, तो अल्फा हमने निकाला 0 और बीटा है -2। अल्फा 0 है और बीटा है -2। वैल्यू लिखते हैं 0 + -2 इक्वल्स टू माइनस, बी की वैल्यू लिखिए -8/4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 0 में प्लस के 2 आपने ऐड किए तो माइनस के 2 ऐड किए तो -2 आ गया। और यहाँ पर अल्फा + बीटा, तो ये हो गया आपका -b/a। और ये सॉरी, ये यहाँ पर 8 जो है ये हमारा पॉजिटिव है ना, तो +8/4 होगा। 4 2 से 8, तो यहाँ भी -2 और यहाँ पर भी हमारे पास -2 आ गए। क्लियर हो गया। सेकेंड वन इज अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट, और ये है हमारा सम। प्रोडक्ट बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी 0 × -2 इक्वल्स टू 0/4। दोनों तरफ कितना आ गया, 0। यानी कि इसके लिए FU जो है, इसके क्या कहेंगे हम, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, क्या हो जाएंगे, 0 एंड -2। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलें आगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th क्वेश्चन है, t² - 15 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ठीक है। आप देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, t² = 15 प्लस के हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा जब। अब यहाँ से आप t की जब वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, √15। और √15 को हम कैसे लिख सकते हैं, t² √15 है तो √15 यहाँ पर इसकी वैल्यू जब आप लिखोगे t² की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर t² है तो यहाँ पर भी आपका जो √15 है, ठीक है ना, ये हम कैसे लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर। t इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा, ये हो जाएगा t = ±√15। यानी कि t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +15 रूट और -15 रूट। ये तो हो गया हमारा अल्फा और बीटा। अब हमें निकालना है पहले सम ऑफ जीरो। सो देखिए a की वैल्यू 1 है हमारे पास, b की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास ये तो हो गया 0 और b की वैल्यू हमारे पास हमें लिखनी है जो कि, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो t और t² को लिखेंगे, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। सही है, क्योंकि यहाँ पर ये c की वैल्यू है हमारे पास -15। ये हो गया a, ये हो गया c, b हमारे पास 0 है यहाँ पर। सम यानी अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा + बीटा यानी कि प्लस के √15 प्लस माइनस के √15,
इक्वल्स टू माइनस बी कितना है 0 बाय ए यानी कि 1। 1 का 0 में आप डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस के रूट 15 माइनस के रूट 15 कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोडक्ट देखिए, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। एल्फा रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस रूट 15 इक्वल्स टू सी अपॉन ए माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू 1। ठीक है, आप देखिए आपको रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है रूट 225 इक्वल्स टू माइनस 15, और 225 किसका रूट है, ऑब्वियसली 15 का, माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 15, यानी कि दोनों रिलेशन जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर एफ टी जो है इसके पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15, दैट इज द करेक्ट आंसर। इजी एक्सरसाइज है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट इस एक्सरसाइज में हमारा नहीं होगा और नंबर जो हैं वो फटाफट मिल जाने वाले हैं, बहुत थोड़ा सा काम करने के बाद ही। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 6 क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने किया है ये बिल्कुल वैसा ही है। तो देखिए 3 4 ज़ा 12, आपको ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाना चाहिए, 12 आ जाना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, माइनस का 1 आ जाना चाहिए। तो देखिए 4 इंटू 3 दैट इज 12 और माइनस 4 प्लस 3 दैट इज माइनस 1। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माइनस का 4x और प्लस का 3x। अब आप इसको कैसे लिखोगे, 3x स्क्वायर, अब यहाँ पर 4x पहले नहीं लिख के 3x पहले लिखेंगे क्योंकि 3 की टेबल में फिर कॉमन लेने में दिक्कत आएगी हमको। तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस के 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दो के पेयर आपने बना लिए, इन दोनों में से आपने 3x कॉमन ले लिया, एक x बच गया प्लस 1। यहाँ आप माइनस 4 कॉमन लोगे, 4 से 4 कैंसिल, x माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x प्लस 1 3x माइनस 4। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे माइनस 1, 3x इक्वल्स टू 4 हो गया, x बराबर हो जाएगा 4/3। ये आपका हो गया अल्फा, ये आपका हो गया बीटा। अब सम और प्रोडक्ट, तो सम ऑफ जीरोस यहाँ हम कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बार बार फॉर्मूला लिखने का कारण यही, ताकि बार बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड सी इज इक्वल्स टू माइनस 4। ए बी और सी यहाँ से आप लिख लोगे। एल्फा प्लस बीटा तो माइनस 1 प्लस 4/3, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू लिखो, पी की वैल्यू कितनी है माइनस के 1, ये माइनस आप ये वाला लिख रहे हो, वहाँ बी की वैल्यू माइनस 1 है वो हमने यहाँ लिख दी, अपॉन ए की वैल्यू आप लिखोगे 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप एलसीएम ले लोगे इसका 3, 1 3 ज़ा 3 तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3 तो यहाँ 4 आ जाएगा, 1/3 हो गया, 4 में से 3 गया 1/3, दोनों तरफ 1/3 आ रहा है, यानी क्वेश्चन सही है, चेक कर लिया हमने। प्रोडक्ट एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, एल्फा माइनस 1 बीटा 4/3 इज इक्वल्स टू सी माइनस 4/a यानी कि प्लस के 3। 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4/3 और यहाँ भी माइनस 4/3, यानी कि यहाँ पर हमारे पास x है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ एफ एक्स आर माइनस 1 एंड 4/3। तो ये देखो कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, एक्सरसाइज हमारी है 2.2। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये जो क्वेश्चन है इसमें से आप 100% मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आएगा एक ही मार्क्स का, लेकिन 100% ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इजी सा क्वेश्चन है, विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए वैसे तो पिछली क्लास में हमने लिख लिया था फॉर्मूला, लेकिन एक बार और लिख लेते हैं कि किसी भी दी गई इक्वेशन के लिए जो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की और अल्फ़ा प्लस बीटा की, उनके लिए जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो फॉर्मूला ये वाला काम मिलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, देखो तो यहाँ आपको देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। अब कई बार आप लोग क्या गलती करते हो यहाँ पर कि सम एंड प्रोडक्ट, तो आप इन दोनों का ही सम कर देते हो और इन दोनों का ही प्रोडक्ट कर देते हो, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो पहली वैल्यू आपको दे रखी है ये तो है सम, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये क्या है, प्रोडक्ट।
ओके, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये गलती आपसे ना हो क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू आपको दे रखी है 1/4 एंड -1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो तो है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या है -1। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, आपने लिखा सबसे पहले x² एज इट इज़ माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अल्फा इंटू बीटा आप कितना लिखोगे -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार और बताती हूँ, ये x², ये माइनस एज इट इज़ अल्फा प्लस बीटा, ये रहा 1/4, ये वाला x, ये प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये रहा -1। क्लियर। अब लिखो इसको x², x को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे x को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -x/4 प्लस माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, आप एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम आपका आ गया 4, 1 4 जा 4, 4 को x² से मल्टीप्लाई किया 4x² माइनस 4 1 जा 4, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई आपकी। अब इस 4 का क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या इक्वेशन बन के आ जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्योंकि इस 4 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, तो ये लो 2 मिनट और लगेंगे और अब हम सारे क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको वैल्यू दे रखी है √2 एंड 1/3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ठीक, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखो डायरेक्ट, √2 यहाँ आपने लिख दिया x प्लस 1/3 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका x² माइनस के √2x और 1/3 है। ठीक है, अच्छा एलसीएम लेना पड़ेगा, बाय वन लिख दो दोनों में। एलसीएम ले लिया आपने, 1 3 जा 3, 3 को x² से मल्टीप्लाई किया 3x² माइनस 1 3 जा 3, 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया 3√2x और प्लस 3 1 जा 3, तो 1 एज इट इज आ जाएगा। रूट देख के घबराना नहीं है। कई बार आप लोग ये करते हो कि जैसे ही क्वेश्चन में रूट आ गया तो आपको ये लगता है अब हमसे नहीं होगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एलसीएम ले लेना है। इक्वेशन हो गई हमारी, जो भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 0 एंड √5। ठीक है, लिख दो x² माइनस वैल्यू लिखो आप, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको √5 इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, x², ये पूरा 0 हो गया, इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस √5 इज द गिवन पॉलिनोमियल विच वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना 2 मिनट में। देखो 1 और 1 फॉर्मूला लगा दो, x² माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये लो सॉल्व हो गया, x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5, माइनस 1/4 और प्लस के 1/4, ये दो वैल्यूज आपको दे रखी है। x² माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर x² माइनस माइनस हो गया प्लस, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे अब हम, ये 4 हो गया, 1 4 जा 4, 4 को x² से मल्टीप्लाई किया 4x², 4 1 जा 4, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, 4 1 जा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। इक्वेशन बन गई हमारी पॉलिनोमियल, ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। और अब हम आ गए हमारी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 2.2 क्या, चैप्टर 2 ही कंप्लीट हो गया। 4 एंड 1 देखो, x² माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास बिल्कुल फटाफट कंप्लीट हो गई हमारी। कैसी लगी क्लास ये बताना, साथ ही साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। इसका वेटेज हम चेक कर लेंगे कितने मार्क्स है, एटलीस्ट 3 या 4 नंबर की एक्सरसाइज तो होगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको क्लास में दे दूंगी।
क्लास के लिंक में आप देख लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में और साइंस का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। मैथ्स में कोई ऐसा चैप्टर हो जिसमें आपको दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ लेट मी नो, पहले हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।